हनुमान जी ने किन 5 लोगों का घमंड किया चकनाचूर। कहते हैं कि अहंकार एक ऐसा रोग है जो मनुष्य से अनुचित व्यवहार और दूसरों का अपमान करवाता है। सबसे दुखद बात यह है कि अहंकार जैसा रोग केवल मनुष्य या असुर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कभी कभी देवों पर भी अपना प्रभाव छोड़ जाता है। जब भी ऐसा होता है तो समाज कल्याण के लिए भगवान को हस्तक्षेप करना पड़ता है और अहंकार में चूर चूर मनुष्य या देवता को आईना दिखाना पड़ता है। ईश्वर हमेशा कहते हैं कि मनुष्य को दी गई क्षमता, शक्ति या सामर्थ्य उन्हीं की देन है। ऐसे में किसी भी चीज पर गुमान करना खुद को अज्ञान के अंधेरे में धकेलने जैसा है। धर्म ग्रंथों की माने तो कई बड़े बड़े महारथियों को घमंड ने अपनी चपेट में लिया है, और जब कभी ऐसा हुआ है तो हनुमान जी ने उन्हें दर्पण दिखाया है। आज हम 5 ऐसी ही घटनाओं के बारे में बात करने वाले हैं जहां हनुमान जी ने बड़े बड़े महारथियों को मजा चखाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स। तो देर ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि पवन पुत्र हनुमान भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त थे। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि कैसे हनुमान जी हमेशा श्री राम की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। श्री राम से लेकर श्री कृष्ण के रूप तक हनुमान जी ने सदैव अपने इष्ट देव के आदेश का पालन किया है। धर्म ग्रंथों में हमें कई ऐसी घटनाएं मिलती हैं जब श्री कृष्ण के कहने पर या फिर किसी मनुष्य का घमंड चूर करने के लिए हनुमान जी ने कई कहानियां रची। पहली कथा हमें मिलती है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के घमंड को चूर करने की। ये उस समय की बात है जब हनुमान जी और अर्जुन की मुलाकात रामेश्वरम में हुई। ऐसे में अर्जुन हनुमान जी से कह बैठे कि अगर वे होते तो लंका युद्ध के दौरान वानर सेना के लिए बाणों से पुल का निर्माण करते। इस पर हनुमान जी ने यह तर्क दिया कि वो पुल वानर सेना का भार सहन नहीं कर पाता। तभी अर्जुन ने बाणों का पुल निर्माण किया और बजरंगबली को चुनौती दी। अर्जुन का घमंड देखते हुए हनुमान जी ने कहा कि अगर ये पुल मेरे 3 कदम नहीं झेल पाया तो अर्जुन आपको अग्नि में प्रवेश करना होगा, नहीं तो मैं अग्नि को प्राप्त हो जाऊंगा। अर्जुन ने भी यह शर्त स्वीकार कर ली। विशाल रूप में हनुमान जी के पहला पैर रखते ही पुल चरमराने लगा। दूसरे और तीसरे पैर रखते ही पानी खून से लाल हो उठा, लेकिन पुल नीचे नहीं गिरा। ये देखकर हनुमान जी ने अग्नि में प्रवेश करने के लिए कदम आगे बढ़ाया। तभी वहां श्री कृष्ण जी प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि ये पुल पहले ही पग में नीचे गिर जाता, लेकिन श्री कृष्ण ने कछुए के रूप में पुल को थामा हुआ था। हनुमान जी के वजन के चलते श्री कृष्ण जी की पीठ से रक्त निकलने लगा था। ये बात सुनकर हनुमान जी को बेहद दुख हुआ, लेकिन इस वाकये ने अर्जुन का सारा घमंड चूर चूर कर दिया और उन्होंने श्री कृष्ण और हनुमान जी दोनों से क्षमा मांगी। ऐसी ही कथा हमें भीम के संदर्भ में सुनने को मिलती है, जो स्वयं को बलशाली मानते थे। एक बार द्रौपदी के आग्रह पर वे विशेष कमल को लेने के लिए गंधमादन पर्वत गए। रास्ते में हनुमान जी एक बूढ़े वानर के रूप में मार्ग में मिले। भीम ने वानर से आग्रह किया कि वे अपनी पूंछ हटा लें, लेकिन वानर ने तर्क देते हुए कहा कि वे बेहद कमजोर हैं। आप बलशाली हैं, इसलिए आगे बढ़ने के लिए स्वयं इस काम को करें। भीम ने भी ऐसा ही किया, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वे वानर की पूंछ को हटा नहीं पाए, जिससे उनका शक्तिशाली होने का घमंड चूर चूर हो गया। बाद में हनुमान जी अपने असली रूप में आए और उन्होंने भीम को ये शिक्षा दी कि कभी भी अपनी शक्ति का अभिमान नहीं करना चाहिए। दरअसल एक समय ऐसा आया जब सत्यभामा को अपनी सुंदरता, वाहन गरुड़ को अपने वेग और ताकत और सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति पर अहंकार होने लगा। ऐसे में श्री कृष्ण जी ने सही मार्ग पर लाने के लिए अपनी लीला से एक घटना की रचना की। इसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी का स्मरण किया और उन्हें द्वारिका बुलाया। हनुमान जी द्वारिका आए भी, लेकिन उन्होंने वहां उस उद्यान में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। ऐसे में श्री कृष्ण ने गरुड़ राज को उन्हें लाने के लिए भेज दिया। हनुमान जी ने गरुड़ के साथ आने से इनकार कर दिया, जिससे दोनों में युद्ध हुआ और गरुड़ जी हार गए। इससे गरुड़ राज का सर्वशक्तिशाली होने का घमंड चकनाचूर हो गया, लेकिन अब भी उन्हें अपने वेग, अपनी गति पर घमंड था, जिसे चूर करने के लिए श्री कृष्ण ने गरुड़ को दोबारा हनुमान जी के पास भेजा और कहा कि उन्हें कहिएगा कि श्री राम ने आपको बुलाया है। गरुड़ राज ने हनुमान जी से क्षमा मांगी
और उन्हें द्वारिका आने का विचार प्रस्तुत किया। गरुड़राज को लगा कि वे बहुत तेज हैं और हनुमान जी से पहले पहुंच जाएंगे और अपने शक्ति प्रदर्शन में हुई हार का बदला लेंगे। हनुमान जी द्वारिका पधारने के लिए राजी हो गए। इधर श्री कृष्ण राम का रूप धारण कर और सत्यभामा को सीता बनाकर सिंहासन पर विराज गए और सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि बिना आज्ञा के किसी को अंदर आने ना दिया जाए। दूसरी ओर हनुमान जी गरुड़राज से पहले ही द्वारिका पहुंच गए। द्वार पे सुदर्शन चक्र द्वारा उन्हें अंदर जाने से रोका गया। हनुमान जी से सुदर्शन चक्र ने कहा कि मैं सबसे बलशाली हूँ और कोई भी मुझसे नहीं भिड़ सकता, इसलिए आप यहाँ से चले जाएं और अंदर जाने की जिद छोड़ दें। हनुमान जी मुस्कुराए और एक पल में उन्हें मुंह में दबा लिया और भीतर चले गए। वहां उन्होंने श्री राम के रूप में बैठे श्री कृष्ण जी को नमस्कार किया और कह दिया कि सीता माँ के स्थान पर ये कौन विराजमान है। इस तरह सत्यभामा का अपनी खूबसूरती को लेकर घमंड चूर चूर हो गया। उन्हें लज्जा महसूस हुई कि इतना संवरने के बाद भी उन्हें सीता माँ जैसा सम्मान और तारीफ नहीं मिली। इतने में गरुड़राज भी द्वारिका पहुंच गए और अपने से पहले हनुमान जी को वहां देखकर उनका अहंकार भी चूर चूर हो गया। वे हनुमान जी के चरणों में जा गिरे और उनसे क्षमा मांगने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के बारे में पूछने पर हनुमान जी ने उन्हें भी अपने मुंह से निकालकर प्रभु के चरणों में रख दिया, जिससे सुदर्शन चक्र भी समझ गए कि अपनी शक्ति पर अहंकार करना मूर्खता है। धर्म ग्रंथों में ये 3 ऐसे किस्से बताए गए हैं जहां हनुमान जी ने 5 लोगों के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। इन कथाओं से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को कभी भी अपनी किसी भी वस्तु को जरूरत से ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। इसका परिणाम विनाशकारी होता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। जय बजरंगबली, जय श्री राम।